हेलो दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम देखो ये विधि है कौन सी, सूत्र निकलम विधि। इस विधि से हम क्या है, किसी भी संख्या का क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, घन ज्ञात करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस विधि में हम देखो दो सूत्र लागू होंगे इस विधि में। एक तो यदि आधार आ रहा है ना, तो आधार से ये सूत्र लगेगा, और यदि उपाधार भी आ रहा है ना, तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार सूत्र बता देता हूँ क्या होता है। पहला सूत्र होता है देखो आधार से, ये होता है देखो संख्या प्लस 2 गुना विचलन, और ये हमारा ओब्लिक, और यहाँ पर है 3 × विचलन का स्क्वायर, फिर ओब्लिक आ गया, फिर है विचलन का क्यूब। और उपाधार से है दोस्तों, उपाधार अंक का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पर है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, और ओब्लिक प्रति, फिर है 3, फिर है उपाधार अंक इंटू 3 × विचलन का स्क्वायर, और ओब्लिक के बाद है विचलन का क्यूब। तो दोस्तों, इस विधि में हमारे दो सूत्र है दोस्तों। जिस प्रकार हमने क्या है कि वर्ग निकालना सीखा था ना उस विधि से, उसी प्रकार घन ज्ञात करने की भी ये एक विधि है दोस्तों। आज हम इस विधि से यही सीखेंगे कि घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 12। अब हमें क्या है दोस्तों, 12 का क्या ज्ञात करना है, घन, और यहाँ पर 22 का भी हमें क्या ज्ञात करना है, घन। तो देखो दोस्तों, जब मैंने इसका आपको बेसिक बताया था ना, तो मैंने इसमें ये बताया था कि जब भी हम घन ज्ञात करते हैं ना, तो घात कितनी लगाते हैं दोस्तों, 3 लगाते हैं। तो 12 की घात हमने कितनी लगा दी, 3। अब 12 की घात 3 का मतलब होता है कि 12 × 12 × 12, यानी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 1728। हमने क्या है कि गुना करके इसका क्या ज्ञात कर लिया, घन ज्ञात कर लिया। तो 12 का घन कितना हो गया दोस्तों, 1728 हो गया। उसी प्रकार हम देखो 22 का भी क्या है, घन ज्ञात कर लेते हैं। तो 22 की घात कितनी लगा दी, 3। 3 को हम घात को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो देखो 22 × 22 × 22। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी गुणा करेंगे ना, तो कितना आएगा, 10,648 आ गया। अब तो क्या है दोस्तों, हमने क्या है इनको गुणा की विधि से हल किया है, बेसिक से मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब हम ये क्या है, ये विधि लगाएंगे कौन सी, सूत्र निकलम विधि। तो देखो दोस्तों, अब हम समझते हैं। देखो, एक तो हम ले लेते हैं दोस्तों आधार का एग्जाम्पल, और एक ले लेते हैं हम उपाधार का एग्जाम्पल। आप क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए ना, तो आप कोई सा भी अंक या संख्या आ जाए, आप उसका वर्ग नहीं, घन आसानी से ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। तो देखो, पहले हम आधार से ज्ञात करेंगे। जैसे 12 है, अब 12 में देखो दोस्तों, हम आधार कैसे लेते हैं दोस्तों। आधार देखो दोस्तों, हम देखो 10 लेते हैं, फिर 10 के बाद में हम लेते हैं 100। 100 के बाद में कितना लेते हैं दोस्तों, 1000 लेते हैं। यानी जो अंक जिसके पास होगा ना, वो ही हम आधार लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, 12 है। अब 12 क्या है, किसके पास है, 10 के आसपास है, इसलिए हमने आधार कितना लिया दोस्तों, 10। जैसे दोस्तों, अगर हमारा होता ना 105, तो 105 होता ना दोस्तों, अगर हमें इसका क्या ज्ञात करना पड़ता, घन, तो हम यहाँ पर आधार कितना लेते दोस्तों, यहाँ पर लेते हम आधार, क्योंकि 100 के आसपास क्या है, 105 है, तो हम आधार लेते कितना, 100। उसी प्रकार हमने क्या है कि हमारा जो अंक संख्या है ना 12, ये किसके आसपास की है, 10 के आसपास की है, इसलिए हमने यहाँ पर आधार कितना लिया दोस्तों, 10।
अब हम देखो विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन का देखो दोस्तों, मैंने सूत्र बताया था कि संख्या में से क्या घटा देते हैं, आधार। तो संख्या में से हम क्या घटा देंगे, आधार। संख्या हमारी कितनी है, 12, तो 12 में से आधार कितना है, 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितनी आ गई, +2। आगे ना दोस्तों, +2। क्योंकि दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि माइनस प्लस का जो भी चक्कर होता है ना, उसको कैसे याद रखे, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो आपको अपलोड किया है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। हमारा विचलन कितना आ गया दोस्तों, +2। अब देखो दोस्तों, हमें क्या है, यहाँ पर केवल आधार ही आ रहा है, इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, आधार वाला। आधार वाला सूत्र होता है देखो दोस्तों, संख्या +2 गुना विचलन, ये हमारा आ गया ब्रैकेट के अंदर, फिर ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर आ गया ओब्लिक, फिर आ गया विचलन का क्यूब। दोस्तों हम ये सूत्र लागू करेंगे, क्यों करें, क्योंकि हमारा जो ये है ना, इसमें आधार ही आ रहा है, केवल उपाधार नहीं आ रहा, इसलिए हम उपाधार का सूत्र नहीं लगाएंगे, केवल आधार वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया आधार से। अब देखो इस सूत्र में हम क्या है, मान रख देंगे और बस कुछ नहीं करेंगे। देखो संख्या हमारी 12 है तो 12 लिख दिया, और यहाँ पर 2 है, सूत्र में तो 2 लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर इंटू का चिन्ह, और विचलन हमने याद किया कितना है, +2, तो प्लस का 2 आ गया। यहाँ पर अब इसमें रखेंगे, देखो 3 का 3, इंटू का इंटू रख दिया, विचलन, विचलन हमारा 2 है ना दोस्तों, तो 2 का क्या ज्ञात कर रहा है, वर्ग, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, तो हमने डायरेक्ट कितना लिख दिया, 4। अब ओब्लिक के बाद हमारा विचलन का क्यूब, तो दोस्तों विचलन हमारा कितना है, 2। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो यहाँ पर आ गया 8। अब देखो 12 + 2 गुना 2, दोस्तों मैंने एक बोर्ड मास का नियम बताया था, कि उसमें ये बताया था कि पहले अगर प्लस माइनस कुछ भी आ जाए ना, तो इसमें देखो प्लस आ रहा है, इंटू आ रहा है, तो पहले इंटू को सोल्व करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं है कि पहले इसको सोल्व कर लेंगे, हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो 12 का 12 लिख दिया। अब देखो पहले इसको हल करेंगे इन दोनों को, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू 4 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, 12 आ गया, और यहाँ पर हमारा कितना है, 8, तो 8 का 8 लिख दिया। अब देखो दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, अब देखो, अब हम इसको भी हल कर लेते हैं, 12 में हम क्या कर लेते हैं, 4 ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए। यहाँ पर 12 है तो 12 आ गया, 8 है तो 8 आ गया, हमने उसी प्रकार लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक अंक है ना, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर 12 में देखो 2 अंक हैं, एक तो 2 और 1 है, तो 2 को तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख दिया 2। अब यहाँ पर 1 बचा है ना दोस्तों, अब हम 1 को क्या है, इसमें जोड़ लेते हैं, तो 16 में +1 करेंगे ना, तो कितना आएगा, 17, तो यहाँ पर हमारा आ गया 17। तो इसका जो घन है ना दोस्तों, 12 का घन कितना आ गया, 1728। और दोस्तों हमने यहाँ पर भी निकाला था कि इसका जो घन है वो कितना आया था, 1728 है, और हमने इस विधि से भी ज्ञात कर लिया कि 12 का घन कितना होता है, 1728 होता है। दोस्तों अब हम क्या है, उपाधार से भी एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम उपाधार का सूत्र लगाएंगे कि आधार का सूत्र लगाएंगे, तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें आधार निकालना है दोस्तों। ये जो 22 है ना, ये किसके आसपास की संख्या है, 10 के आसपास की संख्या है दोस्तों, तो आधार हमारा कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब देखो दोस्तों हम क्या है, हमें इसके पास पहुंचना है 22 के, तो 22 के पास कैसे पहुंचे, तो देखो हम क्या है, उपाधार अंक भी मान लेते हैं। उपाधार अंक यदि हम 2 मान लेंगे ना, तो हमारा जो उपाधार है वो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उपाधार आ जाएगा 20। जब हमारा उपाधार आ जाएगा ना, तो हम क्या है, फिर आसानी से विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार हमने मान लिया कितना आ गया, 10 आ गया। अब अब देखो हमें 22 के पास पहुंचना है, तो हमने उपाधार अंक कितना मान लिया, 2।
अब देखो उपाधार कैसे ज्ञात करेंगे, उपाधार ज्ञात करेंगे ना तो आधार को उपाधार अंक से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो उपाधार है वो कितना आ गया, 20 आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों हम विचलन ज्ञात करेंगे, तो विचलन के लिए मैंने एक सूत्र बताया था कि संख्या माइनस आधार होता है, लेकिन यहाँ पर उपाधार आ गया ना तो उपाधार लगाना पड़ेगा। अब संख्या संख्या हमारी कितनी है, 22, और उपाधार हमारा कितना हो गया, 20। तो 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना आया, प्लस का 2। तो हमारा जो विचलन है ना दोस्तों वो कितना आ गया, प्लस का 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर उपाधार भी आ रहा है और उपाधार अंक भी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, उपाधार वाला सूत्र लगेगा दोस्तों। अब हम ये सूत्र देख लेते हैं कि ये सूत्र क्या होता है उपाधार वाला। तो देखो उपाधार अंक का क्या है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, फिर आ गया ब्रैकेट के अंदर संख्या प्लस 2 गुना विचलन, ब्रैकेट बंद, फिर ओब्लिक, फिर आ गया उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब देखो उपाधार अंक, उपाधार अंक हमारा कितना है, देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया 2। तो हमने क्या है इस सूत्र में हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। तो उपाधार अंक कितना है हमारा 2, तो 2 रख दिया। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है, तो हमने क्या घात लगा दी, 2 घात लगा दी। अब ब्रैकेट के अंदर देखो दोस्त हमें इसमें मान रखना है, संख्या हमारे कितने 22, तो 22 रख दिया, प्लस 2 इंटू विचलन हमारा प्लस का 2 आ गया, 2 रख दिया, ओब्लिक, और फिर यहाँ पर है उपाधार अंक, तो उपाधार अंक हमारा 2 है तो 2 लिख दिया, इंटू का इंटू लगा दिया, और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन हमारा 2 है और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4 होता है, तो 4 रख दिया, और यहाँ पर है विचलन का क्यूब। तो हमारा विचलन कितना है दोस्तों, हमारा विचलन है प्लस का 2, तो 2 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो हमने यहाँ पर 8 रख दिया। अब देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या दे रखा है, 22 प्लस 2 गुना 2। तो हमें पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, ऐसा नहीं करना कि पहले इसको ऐड कर दे फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको हल करना है दोस्तों। तो 22 का तो 22, प्लस का प्लस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, फिर ओब्लिक, फिर अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है सबके बीच में, तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पर 8 का 8 लिख दिया। अब देखो दोस्तों 4 है ना, 4 का 4 आ गया, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दिया। देखो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट को होल करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें गुना नहीं करना है इनको, पहले इसमें ब्रैकेट आ रहा है, तो दोस्तों हमें क्या है ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए देखो क्या है, 22 प्लस 4, तो पहले इसको जोड़ लेंगे, 22 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 26 आ गया, और इधर की साइड हमारा आ गया 24, इधर की साइड आ गया हमारा 8। तो हमारा देखो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों देखो 4 इंटू 26 और इधर साइड 24 8, तो 26 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों तो कितना आएगा, 104, इधर के साइड था दोस्तों 104, इधर के साइड आ गया दोस्तों हमारा 24, और इधर के साइड आ गया दोस्तों हमारा 8 आ गया। अब देखो हमने कैसे सोल्व किया है, हमें देखो 8 का 8 यहाँ पर एक अंक है तो इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया, यहाँ पर दोस्तों 2 अंक है, 2 अंक है ना, तो एक का एक अंक तो हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब 104 है ना, ये जो दाई का अंक बच रहा है ना, इस दाई अंक को हम इसमें भेज देंगे, इसमें इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 8 इकाई का अंक है तो ऐसे कैसे लिख दिया, एक अंक है, यहाँ पर 2 अंक है ना, तो एक अंक को ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये जो दाई का अंक है इसको हमने इसमें जोड़ दिया, 104 में हमने क्या है कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो कितना होगा 106 हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आ गया 106, और यही दोस्तों क्या आ गया, इसका घन आ गया, कितने का, 22 का घन।
दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला था, देखो 22 का घन कितना आया था हमारा, हमारा यहाँ पर आया था देखो दोस्तों 10,648 आया था दोस्तों। और हमने यहाँ पर इस विधि से जो घन निकाला है ना, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 10,648। तो दोस्तों इस विधि से हम ना किसी भी संख्या या अंक का आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, घन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए ना किसी सवाल में, तो आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों, कमेंट में अपना वो है ना भेज सकते हो हमें, हम उसका सॉल्यूशन आराम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों।